नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के आँखों पे काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत सारे रीज़न से बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आँखें चपकने लगती हैं या पानी का आना शुरू हो जाता है। ये सब कारण के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रीज़नों पे क्या होता है कि बच्चों की आँखों पे बहुत सारा भर भर के काजल लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों की बहुत सारे आइस स्ट्रेन हो जाता है। उस पे क्या होगा कि जो हमारा वाटर टियर है, वाटर टियर फंक्टम से होकर के नोजल डक्ट से हमारे गर्दन से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। उस केसेस पे क्या होता है कि जब हम कोई भी काजल्स को लगाते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल काजल हैं उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स अवेलेबल होते हैं। उस केमिकल से बच्चों के आइस में रेडनेस और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस, ये सारे कारण बन सकते हैं। सेकंड, जब भी हम बहुत ज़्यादा काजल यूज करते हैं तो बच्चों की आंखों पे चिपचिपापन देखने को मिलता है, वाटर जैसा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आंखें रेड हो जाती हैं और नोजल डक्ट पे यहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखने लगती है। कभी कभी वो फूली हुई आपको स्वेलिंग दिखती है, पस जैसा दिखने लगता है। कभी कभी पुश करने पे हमें पस भी नज़र आता है। ये सारे कारण हो जाते हैं। अभी इसको हमें किस तरीके से अवॉइड करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, हमें काजल को अवॉइड करना है बच्चों के लिए, ताकि हम बच्चों के काजल नहीं लगाएंगे तो उससे हमारे आँखों पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व रहेगी। दूसरा, अगर आप काजल लगाते भी हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का केमिकल का काजल मत यूज़ करें और आँखों के अंदर बिल्कुल भी काजल ना लगाएं, आँखों के बाहर ही लगाएं, ताकि बच्चे की आँखों पर जो वाटर टियर है, हमारा वाटर टियर के माध्यम से फंक्टम से होकर के नोजल डक्ट में जाता है। उस केसेस पे क्या होता है कि नोजल डक्ट जब हमारा ब्लॉकेज होता है काजल की वजह से, तो वहाँ पे स्वेलिंग आना या पस बन जाना या सूजन हो जाना, बहुत अधिक पेन होना शुरू हो जाना, ये सब कारण बन जाते हैं। उस केसेस में हमें क्या करना होता है, डॉक्टर बहुत से केसेस में ऑपरेशन की भी सलाह दे देते हैं, या सिरेंजिंग करने पे अगर सॉल्व हुई प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो काजल को बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब हम बताएंगे एक्चुअल में होता कैसे है। जो हमारा फंक्टम है, जो ये साइड का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस पार्ट से वाटर ड्रेन होगा। वाटर ड्रेन होने के बाद अंदर जाने के बाद नोजल डक्ट होती है। नोजल डक्ट आपका नाली का चैम्बर, जैसा आपका नाली का चैम्बर होता है, उसी तरीके से एक गोला पार्ट होता है, जो कि दोनों साइड से हमारे आइस के वाटर को ड्रेन करता है। जो भी हमारे टीयर्स है उसको ड्रेन करता है नोजल डक्ट पे। नोजल डक्ट के थ्रू वो हमारे गर्दन से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। उस केसेस पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है या काजल के कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जा करके या तो आपके फंक्टम को ब्लॉक कर देगा, अगर फंक्टम से भी अंदर चला गया तो नोजल डक्ट पे ब्लॉक करता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी हमें इसे क्या करना है कि हमें अवॉइड करने के लिए पहला तो हम ट्राई करें कि बिल्कुल भी काजल को अवॉइड करें, काजल को ना लगाएं। अगर आप काजल को लगाते भी हैं तो हमेशा याद रखें, ये नोजल साइड के पार्ट पे बिल्कुल भी टच ना करें और उस साइड पे काजल को बिल्कुल ना लगाएं। हम बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काजल लेकर के ऐसे बच्चों की पूरी आँख पे लगा देते हैं। उस केसेस पे फंक्टम भी उसी पार्ट पे होता है और फंक्टम पे काजल भर जाता है। उसकी वजह से भी वाटर का ड्रेनिंग शुरू हो जाता है और बच्चों का आंसू आना शुरू हो जाता है। उस केसेस में हमें बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह भी यूज़ करनी होती हैं, एक्सरसाइज भी करना होता है, मसाज करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप बच्चे का काजल लगाना है तो आँखों के बाहर से काजल लगाएं, ताकि बच्चों की आँखें भी अच्छी दिखें और काजल से किसी भी प्रकार का आँखों पे इन्फेक्शन ना बच्चों को आए। दूसरा, काजल को अवॉइड करने के साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, जब भी बच्चों के आँखों पे हल्का सा भी पानी जैसा आपको दिखाई दे या इन्फेक्शन दिखाई दे या आँखें चपकना शुरू हों, इस केसेस में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हल्के फुल्के हल्का पानी आ रहा है आँखों से, तो आप नोजल डक्ट के पास में नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से हल्के हाथों से बच्चों की आंखों पे मसाज करना है। या अगर आपके भी आंखों पे आ रहा है तो भी आप मसाज कर सकते हैं। ये दिन में 3 to 4 टाइम्स आप करें, ताकि आपका जो नोजल डक्ट है वो क्लियर रहे, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपको हमेशा याद रखना है, अपनी बच्चों की सुंदरता के चक्कर में बच्चों की आँखें ख़राब ना करें, इससे बच्चे की आँख ख़राब हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।